लगता है कि जो हम कंपटीशन में गलतियाँ करते हैं वो ये करते हैं कि एक तो रिवीजन नहीं। ये एक लंबा संघर्ष रहा सागर भाई, हाँ 3-4 साल की आपकी मेहनत थी, लेकिन अंत में 100 बातों की एक ही बात है कि अंत में आप शीर्ष पर हो। मेरा कोचिंग का तो ये रहा है कि यार परिवार से ही मैंने कोचिंग करी है लाइफ में, और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करी है। और बाकी जो मेरे सर है वो सर क्या, उन्होंने मेरे को बड़े भाई की तरह हमेशा वो किया है, सहयोग किया है। ये है अपना स्टूडेंट रहा है, पुराना विद्यार्थी है, पुराने बैचों का। नाम है सागर यादव, पिताजी का नाम है कजोड़जी यादव, अपने पास ही के गांव हाड़ोता के निवासी हैं। तो भाई का फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है जूनियर अकाउंटेंट में। तो अच्छा फील हुआ है कि मान लो एक पुराना बच्चा है, 3-4 साल से अपने से जुड़ा हुआ है, लगातार अपने कंटेंट को पढ़ रहा है, और फाइनली जब कोई बच्चे का सिलेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स के बाद में एक गुरु ही होगा जो उसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो सागर भाई कैसा फील कर रहे हो जूनियर अकाउंटेंट में फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद? सर अब ऐसा है कि मेरे को 4-5 दिन से तो पता ही नहीं चल रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब बयां भी नहीं हो सकता शब्दों में जो फील है, और जो मेरे माँ बाप जो फील किया है मेरे बड़े भाई ने 5 दिन से। देखो यहाँ देखो, जब सागर ने नाम लिया कि पेरेंट्स, अब इस बच्चे की जो कहानी जहाँ तक मैं हकीकत जान पाया हूँ, इन्होंने CGL मेंस दिया, फाइनल लिस्ट में रह गए, इन्होंने MTS की फाइनल लिस्ट से बाहर हुए, इन्होंने 10+2 एग्जाम भी दी, इन्होंने 2 बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम की फाइनल लिस्ट से बाहर हुए। तो आप इस चीज़ को समझे दोस्तों कि कितने पड़ावों के बाद जब बच्चा फाइनल सिलेक्शन लेता है तो क्या महसूस कर पाते हैं वो पेरेंट्स, और क्या महसूस कर पाती है वो संस्था जहाँ से इस सफलता की सीढ़ी की शुरुआत किए थे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सागर भाई आपको, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जूनियर अकाउंटेंट में लगे हो, निरंतर आप प्रगति करते हो। AR परिवार का हमेशा आपके साथ सहयोग है, साथ है। जब कभी भी आपको लगे कि सर हाँ मेरे रास्ते में यहाँ रुकावटें आ रही है, तो हम एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपका सहयोग करेंगे। बाकी आप अपने छोटे भाई बहन बच्चों को आप बता सकते हैं कि आप अपनी सफलता किस प्रकार सुनिश्चित करें और कहाँ तक आप संघर्ष करें। तो मेरा कोचिंग का तो ये रहा है कि यार परिवार से ही मैंने कोचिंग करी है लाइफ में, और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करी है। और बाकी जो मेरे सर है वो सर क्या, उन्होंने मेरे को बड़े भाई की तरह हमेशा वो किया है, सहयोग किया है हर चीज़ के अंदर की। कुछ चीज़ वो तो ऐसे सर की तरह नहीं, उन्होंने कि छोटे भाई की तरह मेरे को हमेशा ट्रीट करके हर चीज़ में वो किया है। बाकी जो मेरे छोटे भाई या मेरे साथ वाले हैं उनको मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 साल से काफ़ी एग्ज़ाम दिए है, काफ़ी टाइम मतलब मैं फेलियर खूब झेल चुका। पर एक जब आपके अंदर से ये आना चाहिए कि यार मैंने 100% दे दिया अपना, नहीं दिया तो फिर कि यार मेरे को 100% देना है। ये जिस दिन ये आ जाएगा ना उस दिन सिलेक्शन भी आ जाएगा। एक जो मेरे को लगता है कि जब हम कंपटीशन में गलतियाँ करते हैं वो ये करते हैं कि एक तो रिवीजन नहीं करते हैं टाइम पे। अगर हम रिवीजन टाइम टू टाइम करेंगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होएगा। और एक दूसरी चीज़ होती है कि जैसे कोई सब्जेक्ट होती है, अपने को रीजनिंग अपने को आती है, तो अपने माइंड क्या करता है कि यार रीजनिंग तो मेरे को आती है, मैं रीजनिंग को दोबारा क्या देखना, रीजनिंग कर दूंगा। और वो रीजनिंग में हम 2-4 क्वेश्चन वहाँ जाके गलत कराते हैं और वो सिलेक्शन। और एक चीज़ ये है कि अपने को ऐसे लगता है कि यार अपन इस कोचिंग में कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है, अपने को जयपुर चलना चाहिए, अपने को सर से कोचिंग करना चाहिए। वो नहीं है। आप जिस भी संस्था में पढ़ रहे हो या जहाँ पे हो वो बेस्ट चीज़ है आपकी, आपको उस पर मेहनत करनी चाहिए। मैंने तो देखा है कि सर यानी कि मैंने और भी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह करी देखी है, यूट्यूब वगैरह पे आजकल अवेलेबल है। तो मैंने देखा है कि जो सर बताते थे, जो वो 30वीं स्टेप में 34 स्टेप में जाके बताते थे, वहाँ से सर शुरू कर रहे हैं। और अपने को ऐसा लगता है कि यार वो कोचिंगें बड़ी हैं। तब मेरे को वाकई में फील हुआ था कि यार अपने अच्छी जगह अपना वो किया है। और ये चीज़ अपने को क्या है कि छोटे भाई को माननी होगी कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं ना वो बेस्ट। देखो ये एक लंबा संघर्ष रहा सागर भाई, हाँ 3-4 साल की आपकी मेहनत थी, लेकिन अंत में 100 बातों की एक ही बात है कि अंत में आप शीर्ष पर हो, क्योंकि आपने वो सफलता अर्जित कर ली जिसका सपना आपके पेरेंट्स देखते थे। सबसे पहले तो माता पिता की खुशी होती है, उससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई है नहीं, वो शायद आपने दे दिए। मतलब आपको मैं कहता हूँ जिस दिन सिलेक्शन होएगा ना उस दिन आप मतलब अलग ही फील होगा। वो
पता ही नहीं चलेगा, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। मतलब पिता और मम्मी पापा मेरी लाइफ में शायद इतना खुश नहीं होंगे, मेरे बड़े भाई जितना आपका सिलेक्शन देखकर हो गया। तो आज जब मैं गुरु जी के पास आया तो गुरु जी ने मेरे को मतलब उनकी आंखों में एक अलग ही दिख रही थी कि हाँ देख। बाकी अपने टीचर्स को मैं कहता हूँ कि भूलना नहीं चाहिए। काफ़ी बच्चे भी ऐसे होता है कि यार सेलेक्ट हो गए थे तो नहीं गुरु जी नहीं वो नहीं, क्योंकि वहाँ से आप सफलता की पहली सीढ़ी शुरू वहीं से किया है। बाकी मैं तो आज भी कोचिंग मेरी AR से की है ना, तो मेरे नोट्स के ऊपर के फट गए। और आज भी मैं कोई सी भी एग्जाम होती है, चाहे इंडिया लेवल की हो, चाहे राजस्थान की हो, RS हो, इस यहाँ तक कि जूनियर अकाउंटेंट की मेरी मैथ इंग्लिश मैंने वहीं से पढ़ी है और मैंने अच्छे नंबर उसमें लाए। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं सागर भाई, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थैंक यू दोस्तों, जैसा कि सागर भाई के मुंह से आपने सुनी है तो हर बच्चा हीरा होता है और उसको सिर्फ ज़रूरत होती है तराशने की। तो AR ने वही काम किया है कि बच्चे को एक हीरे को तराशा है। तो बने रहिए और बाकी नेक्स्ट सिलेक्शन आपका है, क्योंकि हम तैयारी जो करवा रहे हैं एक बहुत लेवल पर तैयारी करवाते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं SSC के लिए, बैंक के लिए, चाहे से आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देख लो, NTPC देख लो, अन्यथा अगर आप जैसे मान लो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लियर करनी हो, इंग्लिश करनी हो, GK का पोर्शन करना हो तो AR परिवार में यहाँ के प्रॉपर बैच चलते हैं। तो आप ज़रूर विजिट करें एक बार, ठीक है। थैंक यू।